बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनामे हक कि रहमान व रहीम है। वो ज़ाते कुल कि जिसका फैज़ आम है। इंसान को अल्लाह ने जिन नेमतों से नवाजा है उनमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत उस पाक ज़ात की अजीम नेमतों में से एक है जो आखिरी वही के तौर पर तमाम मखलूक़ात की हिदायत के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अता फरमाई गई। ये आयत मखलूक के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात समेटे हुए है। यही वो आहंग है जिस पर पूरी कायनात का निज़ाम कायम व रवांदवा है। इसकी बा अरबी बा के नीचे वो नुक्ता है जो इस कायनात में बाइज़ ने खुदा व रसूल मरकज़ियत रखता है और अल्लाह की तरफ हर लम्हा हिदायत फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही खल्क व खालिक की दास्तां चली। रहबरों का ज़ुहूर हुआ और उम्मतों का कारवां सजा। वो ताजदार जो तख्ते दुनिया पर हैं उन्हें भी इसके आगे अपनी मर्ज़ी या फिर मजबूरी से सर झुकाना है। वो दौलतें, वो इज़्ज़तें, वो मनसब जो इसके वास्ते से नहीं है, सब हकीर हैं। हकीकी ज़िंदगी फ़कत उसकी है जो अल्लाह के लिए जीता है, जो हर अमल में उसकी रज़ा का तालिब और उसी के नाम पर दूसरों की मदद करता है, चाहे ज़ाहिरी तौर पर बादशाह या फ़कीर हो। फ़कीर के दिल से लेकर बादशाह की रूह में, हर आवाज़ और हर नफ़स के पर्दे में यही सरमदी धुन छिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज़े कायनात व अपनी पहचान के लिए। अगर तू गोशेजां से सुने तो ये राज तुझ पर खुल जाएगा। हाँ, ये लाजिम है कि हवास की छलनी से नहीं बल्कि उस बातिन की लर्जिश से सुना जाए जो सदाकत को पहचानता है। हर तुलुए सुबह, हर आही शाम, हर नक्शियागाज और हर औदेहियात सभी अल्लाह से मुंसलिक हैं। शुरू है अल्लाह के नाम से, अल्लाह के साथ और अल्लाह के लिए दूसरों की अल्लाह की खातिर मदद करना। ये महज पत्थर पर तराशा हुआ लफ्ज़ या लुक्मे से पहले की सरगोशी नहीं। ये निज़ाम हस्ती का आइन है, सितारों की गर्दिश की डोर है, ये ज़मीन व आसमान का मरकज़ है। ए दोस्त, तेरी हयात मुख्तसर है, तेरी उम्र की घड़ी की सुई चल रही है। तेरी राहें कजरव हैं, तू जाग कर भी अपने ख्वाबों के धुएं का पीछा करता है। कोई दौलत का तालिब है, कोई शोहरत का और कोई झूठी हकीकतों को अपना मकसद हयात और नस्बुलैन समझता है। मगर असल ज़िंदगी हयात जावेदा तो ये है कि तेरा हर ख्याल, तेरा हर फैसला, तेरा हर छोटा और बड़ा फ़ेल फ़कत उसी के नाम, उसकी रज़ा और दूसरों की खिदमत भी इसी के वास्ते हो। ये राज है कि फ़र्द हो या अक़वाम, कोई अपनी सारी उलझने रब की रज़ा के बगैर नहीं सुलझा सकता जब तक उस पर हक का दस्ते शफ़क़त न हो। झूठा अमन कायम नहीं हो सकता जब तक हक छीनने वाला अदल से फ़ैसला न करे। दुश्मने खुदा व मोमिनीन कभी अमन कायम नहीं करेंगे। अमन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की अता होता है जो बारगाहे खुदा में मुखलिस लोग कायम करते हैं। मुकम्मल अमन कामिल कायम का तकाज़ा करता है। अज़मत बा इसके नुक्ताए तौहीद से कायम है। नुक्ताए तौहीद ही मुकम्मल हिदायत है। ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कत एक इफ्तिताहिया आयत नहीं, ये एक सांस में सिमटा हुआ पूरा जहान है। सारा आलम बा के अंदर पोशीदा है। ये हर्फ़ अव्वल जो गहवाराए मनी की तरह मुड़ा हुआ है, आगाज़े मुतलक का भेद छिपाए है। और उस बा के नीचे वो नुक्ता है जो तमाम तर रहनुमाई का मरकज़े मुतलक है, जो आखिरी वही में ज़ाहिर हुआ और जो तख्लीक का कुल वज़न अपने कांधों पर लिए है। ये वहदत का निशान है। अल-वाहिदो की मुहर, हर शय का मब्दा जिसे कुन कहा गया। ये नुक्ता-ए तौहीद की मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात का अक्स है। इसकी तालीमात को नश्र करने वाला है। अल्लाह का चेहरा है, वो अव्वलीन नूर जिसने दुनिया की गर्दिश से पहले खुदा की हम्द की, वो रहबर, वो मंजिल, वो आईना। जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो गोया उस दरवाज़े से गुज़रते हैं। मेरी सोच अल्लाह की खातिर, मरे अज़ाइम अल्लाह के लिए।
मरी फ़तह अल्लाह की अता, सब उस रहमान के तख्त के आगे खाक हैं। और यही दरअसल आज़ादी है। तख्त व ताजे दुनिया और मुकामे फ़ख्र के तज़ाद को मिटाने वाली आयत हमारी तमाम तर तवानाइयों को मरकज़ तौहीद पर मुर्तकिज़ फरमाती है और हमारे अंदर के तज़ादात ख़त्म करके हमें वहदियत हकीकी से मुज़य्यन फरमाती है। जहान के बादशाह जिनके ताज में सोना है और बातों में चांदी, वो भी जान लें, अगर उनकी हुक्मरानी हक़ के लिए नहीं, अगर उनका दिल मखलूक की फ़लाह के लिए अल्लाह के नाम पर नहीं धड़कता, तो उनके तख्त रेत के किले हैं जो एक झोंके के मुंतज़िर है। जब आंधी चलेगी और वो चलती है तो हर दुनियावी ताज टूट कर बिखर जाएगा। हकीकी बादशाह तख्त में नहीं है बल्कि अल्लाह के लिए इंसानों की खिदमत में है, वरना तख्त व ताज ऐते सब दुनियावी धोखे हैं। जो अल्लाह की राह में मुखलिस नहीं है वो इसके बंदों से क्या खाक मुखलिस होंगे। जो दुनिया के मनसब को रब की रज़ा की खातिर कबूल या तर्क करते हैं, वही मनसब के अहल हैं। अमन के मनसब का हर दावेदार अमन कायम करने के काबिल नहीं होता, जबकि अल्लाह से मुहब्बत करने वाला हर शख्स अमन का अमीन है। और वो जानते हैं कि असली मुकाम दिल में लिखा जाता है, जो उस हुब्बे इलाही के सामने झुकता है। यही वो लोग हैं जिन्हें आखिरत में नूर के तख्त नसीब होंगे। और ए अहले इल्म व फ़न, अगर डिग्रियाँ और हिकमतें इंसानों के मसाइल अल्लाह की रज़ा के लिए हल न करे तो वबाले जा हैं, और अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के रास्ते रहनुमाई इल्म के गुरूर में मुब्तला न करे, बल्कि दिल की नरमी में इजाफ़ा करे तो नेमत है। अपनी इक्तदा के लिए राह मत दिखाओ, बल्कि अल्लाह के हक़ की इक्तदा करो। राहनुमा बनकर नुमाया मत हो, बल्कि दूसरों को वो नूर दिखाओ जो तुम्हें चला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमल की मीज़ान और इसमें आज़म है। अगर तेरा माल, तेरी ज़हानत, तेरा वक्त, तेरी सेहत, अगर ये सब इसमें आज़म की एक ही धुन पर नहीं सजते, अगर इनमें अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ, अल्लाह की खातिर का आहंग नहीं, तो फिर महज़ एक आवारा ज़र्रा है जो हर हवा के हाथ में है। आए अपनी ज़िंदगी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इजहार बनाए, करिश्मा बनाए। ए दोस्त, हमारे सीने में जो मनी भी धड़के वो बिस्मिल्लाह की मारिफत और अमल के में गूंजे। हर मंसूबा, हर मंजिल, हर इरादा करते वक्त खुद से पूछ लें, क्या ये अल्लाह के लिए है? अगर नहीं तो समझ लें कि ये हवा का गुबार है, पलक झपकते में मिट जाएगा। राह हक में राह शैतान के फरेब से बचना ज़रूरी है, और ये न समझना कि ये राह आसान है। वो पुराना वस्फ़सागर शैतान, वो हमेशा हमारे पीछे की परछाइयों में खड़ा है। वो शक, तकब्बुर, ऐश और यास बनकर आएगा और कहेगा, बस बहुत कर लिया, तू थक गया है, रास्ते से थोड़ा हट जा। और फिर तू धोखे के धुंधलके में गोल दायरों में भटकता फिरेगा। मगर वापसी का रास्ता हमेशा खुला है। उस ज़ात की पनाह ले जो कभी नहीं छोड़ती। औज़ुबिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम। बस इस पे मारिफत और अमल से कदम उठा और धुंध छटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नूर हमेशा जीतता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हयात का कुल्ली ज़ाब्ता है। अगर हम इस आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपनी रूह में उतारना चाहते हैं, तो इसे फ़कत शेर की तरह पढ़ने या तवीज़ की तरह पहनने से काम नहीं चलेगा। इसे अपनी रूह, अपने ज़हन में जज़्ब करें, खुलूस से अमल करें ताकि हमारा हर अमल इसे सांसों तक में रचा बसा ले। जब फ़ैसला करें तो रुक कर पूछें, क्या ये अल्लाह की रज़ा के लिए है? जब काम का आगाज़ करें तो दिल में सरगोशी करें, मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर करूँगा, उसी के नाम पर। जब रात को आंखें बंद करें तो यही कलमा हमारी ज़बान पर हो। हमारा गुस्सा इससे ज़ीर हो, हमारी मोहब्बत इससे पाकीज़ा हो, हमारे अज़ाइम इससे मुनव्वर हों, हमारे मुआहदे इससे मज़बूत हों। ये हमारा कुत्ब नुमा भी हो और जहाज़ भी, लंगर भी और नक्शा भी।
क्योंकि ये एक मुख्तसर शीरीं आयह ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। पैगंबरों ने इस पर ज़िंदगी गुजारी, वलियों ने इस पर जान दी। यही वो कलाम है जो खालिक और मखलूक के दरमियान राज की ज़बान है। ये अल्लाह का इस्म आज़म है। तवाज़ुन हयात और आखिरत का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वजह से है। देखें, दुनिया एक पहिए की मिसाल है, घूमती है, कौमें बनती हैं और मिटती हैं, लोग आते और जाते हैं। मगर अल्लाह का नाम वो इस पहिए का महवर है, इसके बगैर हर शय बेकाबू हो जाती है। इसके साथ हर शय तवाज़ुन पा लेती है। बस उस तवाज़ुन में जी, इस आयत को अपनी ज़िंदगी में चिराग बना। ये तेरे काम, तेरे इश्क, तेरी जद्दोजहद और तेरे अमन की राहें मुनव्वर करे। और जब ज़िंदगी के तूफ़ान आए जो आएंगे तो इसे मज़बूती से थाम ले। इसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करे और बार बार ये नफाज दोहराए।